एग्जाम कभी है और शैंकी एग्जाम दिलाने जा रहा है। यस कम इन। शैंकी ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बस एक क्वेश्चन रह गया। अब शैंकी ने सोचा अपने बेस्टी से ही पूछ लेता हूँ, लेकिन उसके सेट में ये क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, कैसे पता करूँ। शैंकी को ये पता लग गया था कि इवन रोल नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ पैटर्न है, जैसे ए डी सी बी, यानी कि ए में फर्स्ट क्वेश्चन, डी में सेकंड, सी में थर्ड एंड बी में फोर्थ क्वेश्चन सेम है। और किसी तरह से मेरे फ्रेंड का सेट पता चल जाए तो बात बन जाए। उसके फ्रेंड का रोल नंबर 33 है। शैंकी ने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया और ये पता कर लिया कि कितने लोग हैं जिनके सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो n इज इक्वल टू 17। अब क्योंकि 4 के इंटरवल में ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो 17 को 4 से डिवाइड करने पर 4 and 1/4 आ गया। इसका मतलब फोर्थ ग्रुप के बाद फर्स्ट रोल नंबर उसका ही होगा। अरे ये तो सेम मेरा ही सेट है, सेट ए, मतलब क्वेश्चन पेपर सेम होगा। अरे ये तो कमाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, कीप क्वाइट। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कहां और कैसे हो सकता है। तो जल्दी से बढ़ते हैं आप कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, आइए देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। यानी कि कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा, कुछ इस तरह के सीक्वेंस होंगे जिसमें कि एक के बाद एक जो टर्म्स आ रहे हैं उसके बीच में जो गैप होगा वो सिमिलर होगा, सेम होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 2, 6, 10, 14। एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें गैप आपको नजर आ रहा होगा। देखो इसमें गैप किस तरह से दिख रहा है। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक गैप दिख रहा है। 2 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखा हुआ है और 6 के बाद फिर 10, फिर 10 के बाद 14, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस हो जिसमें कि जो कंटिन्यूअस टर्म्स आ रहे हैं उसके बीच में जो गैप होंगे, कंटिन्यूअस जो 2 टर्म्स होंगे उसके बीच में जो गैप आते जाएंगे वो सेम रहेगा, सारे जगह सेम रहेंगे। ठीक है, तब इस तरह के जो सीक्वेंस होता है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और वही चीजें यहां पे भी लिखा हुआ है कि एडिंग 4 टू द प्रीवियस टर्म, जो पहले वाला टर्म है उसमें अगर हम 4 ऐड करें तो हमको बाद वाला टर्म मिलते जा रहा है। यानी कि 2 में हमने 4 ऐड किया तो 6 में हमने 4 ऐड किया तो 10 में 4 ऐड किया तो 14, इस तरह से। तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो है कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस का आपको एक फॉर्मूला यहां पे नजर आ रहा होगा कुछ इस तरह से। ये जो है कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला है, an माइनस an माइनस 1। ठीक है, ये होता है। अब कुछ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया ना, देखो इसको कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो चाहो तो। देखो कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल d से शो करते हैं कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, इसका मतलब चाहे तो आप ऐसे लिख लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, चाहे तो ऐसा लिख लो। अगर इस एग्जांपल में बात करें तो इसमें सेकेंड टर्म अगर देखा जाए तो 6 है, तो 6 माइनस फर्स्ट टर्म देखा जाए तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 4, जो कि हमको पता है इसमें का गैप कितना है, 4 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं। चाहे आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, चाहे आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, चाहे आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से। ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव जो 2 टर्म्स है उसके बीच में जो गैप होगा, दोनों को माइनस करने के बाद जो निकल के आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये इस तरह से कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखो इसके यूजेस क्या है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं देखो यहां पे मैं स्टेयर्स बना देता हूं, यहां पे सीढ़ी बना देता हूं। तो सीढ़ी किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, ये सीधा जाएगा बिल्कुल, कुछ इस तरह से सीढ़ी बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब जो भी सीढ़ी होता है वो आपको पता होगा कि इनका जो गैप होता है वो सिमिलर गैप आते जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर सीढ़ी में फर्स्ट स्टेप है उसके बाद हम उसको 4 स्टेप छोड़ के आगे बढ़ा दे। ठीक है, 4 स्टेप को छोड़ के आगे दूसरी सेकंड नंबर के सीढ़ी को बना दे हम, तो उसमें जाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर उन दोनों के बीच में गैप सही रखा जाए, सेम गैप रखा जाए, तो हमको चढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो ये नतीजा भी हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो देखते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? देखो इसका जनरल फॉर्म होता है यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से इसका जनरल फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है देखो, यानी कि इसका सीधे से ये मतलब है कि इस ए में जब हम आगे डी को ऐड करते जाते हैं, जो डिफरेंस आता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है, कंसेक्यूटिव टू टर्म्स को जब माइनस करते हैं तो जो भी निकल के आता है वो उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब भी जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को अगर प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाए तो हमारा क्या आते जाएगा, एक जनरल फॉर्म क्रिएट होगा। देखो ए हमने लिखा, ए में डी ऐड किया तो ए प्लस डी, ठीक है। अब इस ए प्लस डी में मैं फिर से डी ऐड कर दूं तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन ए प्लस 2d बन जाएगा। क्लियर हुई बात? अब इस ए प्लस 2d में मैं फिर से डी ऐड कर दूं तो हमारा बन जाएगा ए प्लस 3d बन जाएगा, इस तरह से। तो ये टर्म आते जा रहा है, ठीक है। इस तरह से फिर ए प्लस 3d में फिर मैं डी ऐड कर दूं तो ए प्लस 4d बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये टर्म आते जा रहे हैं। तो यही जो टर्म होते हैं, जो एक एक टर्म को मैंने लिखा है, वही क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिए थे, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के अगर देखें 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, वही एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने लिखा 2, अब इस 2 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो हमारे पास बच जाएगा 6, ठीक है, ये एक टर्म आ गया। उसके बाद अगर इस 6 में मैं फिर से क्या ऐड कर दूं, अगर डी ऐड कर दूं, डी की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा 10, फिर से टर्म आ गया। अब इस 10 में फिर से मैं 4 ऐड कर दूं क्योंकि डिफरेंस इसका 4 है तो ये आ जाएगा 14, ये इस तरह से। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से टर्म्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, आगे भी ये आते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, जनरल फॉर्म कैसे है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अब कोई भी एपी है, अब किस तरह से एक सीक्वेंस बना दिया गया है जिसके गैप जो है, जिसके डी की वैल्यू जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब उसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म मींस क्या होगा? जैसे कि असेंबली है, स्कूल असेंबली तो पता होगा, प्रेयर जहां होता है वहां असेंबली में लाइन लगी हुई। अब असेंबली में लाइन इस तरह से लगी हुई है कि सबसे छोटा जो बंदा है या जो लड़का है, जैसे भी है, वो सामने खड़ा है, उसके पीछे उससे सेम हाइट, मतलब सेम हाइट नहीं रहेंगे, थोड़े से उससे बड़े वाले हाइट वाले, ठीक है। और सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि जो पहला बंदा है उससे थोड़ा से ज्यादा हाइट वाले पीछे है, उससे थोड़ा से उतना ही ज्यादा हाइट वाले पीछे है, और उतना ही ज्यादा हाइट वाले फिर उसके पीछे है। तो ये सीक्वेंस ऐसा बढ़ते जा रहा है, एक ऐसा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इस तरह से यहाँ पे एक असेंबली में लाइन लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है? हो सकता है कि मैं 5th वाले नंबर को बोल रहा हूं, ठीक है। 5th वाले नंबर में हो सकता है कोई भी लड़का खड़ा हो, ठीक है। सपोज मैं ही खड़ा हूं, 5th नंबर में मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो 5th नंबर में मतलब हो सकते हैं कि जो लाइन बनी हुई है उसमें ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या हो गया, लास्ट स्टूडेंट हो गया, क्योंकि मैं 5th नंबर का हूं, ठीक है। तो 5th जो है लास्ट स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या होगी, nth टर्म का मतलब क्या है, मैं हो जाऊंगा nth टर्म, यानी कि 5th टर्म, क्योंकि मैं लास्ट टर्म हूं, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे, nth टर्म। तो अगर n की वैल्यू हमको नहीं पता है कि लास्ट में कौन सा टर्म है, तो हम उसको nth टर्म बोलते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले में हो सकता है कि आपको 5th टर्म पूछ रहा हो, 10 टर्म पूछ रहा हो, 20 टर्म पूछ रहा हो, 100 टर्म पूछ रहा हो, जो भी पूछ सकता है। जैसे मैंने असेंबली का लाइन बताया, 5th लास्ट था, ठीक है। वैसे हो सकते हैं असेंबली में कि 50 स्टूडेंट्स हो, तो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म अगर बोला जाए, यानी कि 50 टर्म बोला जाए, तो लास्ट वाले की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में कौन खड़ा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से हम nth टर्म को फॉर्मूला लगा के उसके टर्म निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यहां पे होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे पर्टिकुलर जितने भी आपके साइंस दिए हुए हैं, यानी कि a, d, n, ये सारी चीजें क्या हैं, यहाँ पे an जो है वो होता है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि जो आपका सीक्वेंस है, जो एपी है, उसका जो पहला वाला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू होती है। कॉमन डिफरेंस जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। जो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं उसमें से बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को माइनस करना है, तो डी की वैल्यू आती है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स की, कितने टर्म्स है
एपी में। ठीक है, तो फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी, जो एक एग्जांपल है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि अब क्या पूछ रहे हैं। वहां पे 10 टर्म निकालने बोल रहा है या 100 टर्म या फिर 1000 टर्म, कितने भी टर्म्स पूछ सकता है वो कि उस टर्म पे उसकी वैल्यू क्या है। तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 टर्म की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमको पता है यहाँ पे देखो ऑलरेडी गिवन है एपी कितना है हमारे पास। अब फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है तो हमने ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कि आप चाहे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जैसा भी करो आपको कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को माइनस करना है और क्या वैल्यू आ रही है ये देखनी है। ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने कर दिया, तो सेकंड टर्म की वैल्यू 4 है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एन द टर्म ऑफ एपी ए एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको निकालना है क्या, यहाँ पे 10 टर्म यानी कि ए 10, तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल गया 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, हमने पुटअप कर दिया। अब ये 2 एज इट इज है, ये 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 हमारे पास इंटू 2, तो ये 2 प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, तो 18 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो ए 10 की वैल्यू आ गई कितनी, 20 आ गई। ओके, आगे देखते हैं सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी। इसका एक फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म, इसका मतलब क्या है, देखो आपने कभी तो सुना होगा या किसी ने आपको क्वेश्चन किया होगा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम करके बताओ कितना आएगा। ठीक, यह आपने सुना होगा कि 1 से 100 तक के नंबर का सम कितना आएगा बताओ। तो उस टाइम को आप देखते ही रह गए होगे कि भाई इतने सारे नंबर्स का सम कैसे करें। तो उसी के लिए, उसी के जुगाड़ के लिए यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला बनाया गया है कि उस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से आप चाहे 1 से 1000 तक के नंबर को सम करने को कहा जाए तो उसको आप आसानी से आप सम कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, ए प्लस एल, जहां पे ए और एल हमने अभी बताया था, ए जो है फर्स्ट टर्म होता है, एल जो है यहाँ पे लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखेंगे और अलग अलग कंडीशन में यूज होगा। जब कहीं पे कॉमन डिफरेंस आपके निकल के आएगा तो कॉमन डिफरेंस जो कि ये है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पे लास्ट टर्म निकल के आएगा यानी कि लास्ट टर्म को हम ए एन से भी शो करते हैं, एल की वैल्यू जो है वो ए एन की इक्वल ए एन से भी शो करते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म की बात जहां पे होगी तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है बात। अब देखो एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, एस एन जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है। ए जो है आपको पता ही है फर्स्ट टर्म होता है, डी भी आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी आपको पता है, और एल जो है यहाँ पे होता है लास्ट टर्म जिसको हम ए एन से भी शो करते हैं। कहीं पे जहाँ पे ए एन दिया होगा, ठीक है, या लास्ट टर्म दिया होगा तो एक दूसरे के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, 2 4 6 8 इस तरह से अगर क्वेश्चन है, ठीक है, एपी एक बना दिया है, उसमें से सम निकालने बोल रहा है, कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का सम हमको निकालना है। तब क्या होगा, देखो हमने एपी को लिख दिया, एपी इज 2 4 6। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है इसका कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिखा। अब इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही तो निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म जिसको a2 लिख सकते हैं और फर्स्ट टर्म को a, तो a2 माइनस a, तो a2 की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, हमने यहाँ पुटअप कर दिया, तो 4 माइनस 2 हमको मिल जाएगा 2। डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब डी की वैल्यू आने के बाद एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है ये होता है, हमने पुटअप कर दिया एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको निकालना है क्या, 10 टर्म्स, तो हम लिख दिया यहाँ पे एन के प्लेस पे 10, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2, ठीक है, ए की वैल्यू पुटअप कर दी हमने कितनी, 2 यहाँ पे पुटअप कर दी, ठीक है। उसके बाद एन, क्योंकि हमको 10 टर्म्स के लिए निकालना था तो एन की वैल्यू 10 पुटअप कर दी, माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 पुटअप कर दिया। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 से, ये 2 5 से कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 कितना 9, और ये हो जाएगा 2, तो हमको कितना मिल गया 5 इंटू 4 प्लस 9 2 से 18, दोनों को प्लस किया हमको मिल गया 22 इंटू 5 किए तो 110। इस तरह से हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एन टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्टार्टिंग से एन टर्म कैसे निकाले, जो स्टार्टिंग से, या बोल सकते हैं कि एक लाइन बनी हुई है, तो स्टार्टिंग से मैं 4th नंबर को आवाज दिया कि आपका नंबर आ गया, आप जाइए इंटरव्यू के लिए, इस तरह से। अब अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो कि लास्ट से कहा जाए, कि लास्ट से मैंने बोल दिया, लास्ट से जो सेकेंड लास्ट है उसको मैंने पहले बुला लिया। आपने तो वाइवा बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है, साइंस में भी वाइवा दिए होंगे, ठीक है, तो वाइवा में क्या होता है, स्टार्टिंग वाले रोल नंबर आते हैं। अब अगर भाई एक्सटर्नल का दिमाग अगर खिसक गया,
या उनका दिमाग कहीं और चला गया और बोल दिया कि भाई लास्ट सेकंड लास्ट वाले नंबर वाले को बुलाइए, ठीक है। तो लास्ट से आपका सेकंड नंबर में कौन होगा उसकी वैल्यू निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। क्लियर हुई बात। अब देखो, अब यहां पे इसका फॉर्मूला होता है एन टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो एल यहाँ पे होता है लास्ट टर्म जो कि पता है आपको, डी होता है कॉमन डिफरेंस ये भी आपको पता है, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स ये भी आपको पता है। एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक 30 तक जा रहा है ये जो एपी है 30 तक जा रहा है, ठीक है, जो कि क्या है इवन नंबर्स के फॉर्म में। तो इसका क्या करना है, हमको 10 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट से 10 टर्म निकालना है, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन है, दो मेथड है, मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले मैं फॉर्मूला मेथड से ही बताता हूं। तो यहां से देखो इस लास्ट टर्म से ए की वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 2 है। 4 में 2 को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है। लास्ट टर्म इसका कितना है, 30 है, जिस लास्ट टर्म को हम ए एन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अभी मैंने बताया आपको L की वैल्यू 30 है, हमने 30 पुट अप कर दिया, ठीक है। इसके बाद N की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम 10 टर्म निकाल रहे हैं इसलिए N की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो हमने 2 पुट अप कर दिया। तो ये हो गया 30 जो कि एज इट इज है। यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा कितना 9, और ये 2 एज इट इज है। तो 30 ये 9 2 हो गया कितना 18, ठीक है। तो 30 माइनस 18 कितना 12 आ गया। अब एक और मेथड है, अगर जो एपी बना हुआ है उसको मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो जो लास्ट वाला था फर्स्ट में आ जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो मैंने इस एपी को क्या किया, अब रिवर्स किया। तो रिवर्सिंग द एपी 30 जो था वो पहले आ गया, और जो ये जो था वो लास्ट में आ गया। तो 6 पहले, फिर 4, फिर लास्ट में यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कॉमन एन टर्म क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। लेकिन कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कहीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म, चाहे स्टार्टिंग से लो चाहे लास्ट से लो, कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब माइनस करेंगे दोनों को डिफरेंस जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम लास्ट से 6 और 4 का तो निकाल सकते हैं ना। तो 4 से जब 6 को माइनस कर दिया हमने तो कितना आ गया -2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया डी की वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, वही पुराना फॉर्मूला जो हम पढ़े थे पहले, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप एपी को रिवर्स करते हो तो पुराने फॉर्मूले से ही बना सकते हो, लेकिन जब आप एपी को रिवर्स नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, बात क्लियर रखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 30 है, तो यहाँ 30 हमने पुट अप कर दिया। एन की वैल्यू क्योंकि 10 टर्म निकाल रहे हैं इसलिए 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो ये 30 जो है वो एज इट इज है, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, और ये -2, ठीक है। अब ये 30 एज इट इज है। अब ये कितना 9 था, यहाँ पर 9 2 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। और ये माइनस प्लस कितना हो गया माइनस हो गया। तो 30 में 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ भी आया ना, जो आंसर यहाँ आया था 12, वही आंसर यहाँ भी आया 12। क्लियर हो गई बात। तो आप जो भी मेथड से बनाओ दोनों मेथड आपका करेक्ट है, ठीक है।